लोग छात्र हैं, आप लोग किसके साथ खड़े हैं? इजराइल या इजराइल के साथ, जो हमारे देश के मुखिया जिसके साथ है हम उसके साथ हैं। इजराइल बिल्कुल इजराइल, और इजराइल के साथ ही हमेशा रहेंगे क्योंकि उनके साथ हमारा एक अच्छा बॉन्डिंग है। उनके साथ हर चीज़ में, रक्षा बजट में हो सके या फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में हो सके, सब चीज़ में उनके साथ अच्छा बॉन्डिंग है। वो आते हैं हमारे यहाँ, हम उनके यहाँ जाते हैं, एक अच्छा तालमेल है। तो उस तालमेल को बरकरार रखने के लिए हमें उनके ऊपर जो विकट परिस्थिति आई है, उनको विकट परिस्थिति में साथ देना चाहिए। ये साफ सीधी बात है, जो आतंकवाद का सपोर्ट करेगा उसका हम लोग सपोर्ट कभी नहीं कर सकते हैं। देखिए, आतंकवाद संगठन जो होता है ना, वो बहुत ही ख़राब चीज़ है, क्योंकि वो एक जगह सीमित नहीं रह जाता है, फिर वो और फैलता है। अगर आप उसको सपोर्ट करेंगे तो और जगह से फिर और ज़्यादा सपोर्ट आता है और फिर और दिक्कत बढ़ती है। तो जैसे अलीगढ़ में हुआ, वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब क्या बताएं, ख़राब स्थिति हो चुकी है। लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए। बाकी जो उसका सपोर्ट कर रहे हैं, जो नेता उसका सपोर्ट कर रहे हैं, उनको भी थोड़ा होना चाहिए ना यार, कि जहाँ देश जा रहा है, देश का आपको सपोर्ट करना चाहिए। आप क्या बगलोली कर रहे हैं? एकदम मतलब हद हो चुका है बिल्कुल एकदम देश में। हमें ऐसा लगता है कि जो AMU में जो हुआ, जो उन्होंने नारेबाजी की, या फिर जो कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेतागण हैं वो हमास के जो समर्थन दे रहे हैं, वो बिल्कुल ही गलत है, निंदनीय है, वो नहीं होना चाहिए। देखिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि, हम कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन क्या करना है यार, क्या कर रहे हो यार राहुल गांधी तुम यार, ये गलत बात है यार। जहाँ पे देश है ना, वो बहुत सारी चीज़ें हमें दे सकता है। इजराइल आयरन डोम की टेक्नोलॉजी हमें दे सकता है। वो सबसे बड़ी बात ये है। पाकिस्तान को काउंटर, खैर पाकिस्तान तो छोड़िए, चाइना को काउंटर करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है वो चीज़। और बाकी पाकिस्तान में भी करने में काउंटर, पाकिस्तान भी अंदर अंदर से पूरा खुश हो रहा है और दुख भी हो रहा है। देखिए, पाकिस्तान का क्या कहना, वो तो ऐसे ही भीख मांगने की स्थिति में आ चुका है। लोगों का स्ट्रैटेजी है, सबसे बड़ी बात है कि स्ट्रैटेजी है कि मतलब कि ये जो अपोजिशन पार्टी वाले हैं, ये लोग बच्चे को भड़का रहे हैं उस तरह से, क्योंकि ये इम्पैक्ट सीधे पड़ता है ना कि मतलब कि ये यहाँ पे ये जातिवादी आ जाती है और ये वोट बैंक बनाते हैं अपना। तो इसलिए ये लोग अपना ना रणनीति बना रहे हैं एक तरह से, कि मतलब एक टिप्पणी मिलना चाहिए, तो इन्हें इजराइल वाला टिप्पणी मिला है। अब उन्होंने देखा है कि मोदी सरकार समर्थन कर रहा है उसका, तो इनका सीधा सा है कि यहाँ पे हम वोट बैंक अपना निकालेंगे। और वो ऐसे मोटिवेट कर रहे हैं लड़कों को, मतलब माइंड वॉश कर रहे हैं कि आप वो गलत कर रहे हैं मोदी सरकार, आप मोदी की तरफ मत जाइए और उसका विरोध करिए। है और देता रहेगा वो। पाकिस्तान POK के मुद्दे में हमारे साथ हमेशा खड़ा रहता है वो हमारे साथ, वो बल्कि उस पर TV पे नहीं दिखाते हैं, लेकिन पीछे बैकग्राउंड में हमेशा साथ देता है। चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो नारेबाजी हुई है वो बहुत ही गलत चीज़ है वो सब, क्योंकि देखिए, नारेबाजी का इतना गलत सेंस जाता है कि वो हम नारेबाजी ये बताता है कि आप इनडायरेक्टली आतंकवाद को समर्थन दे रहे हैं। तो कांग्रेस के भी नेता है या जो भी हैं, वो उसके फिलिस्तीन के समर्थन में जा रहे हैं, वो बहुत ही गलत बात है। क्योंकि हम अगर आप फिलिस्तीन के समर्थन में कम और हमास के समर्थन में ज़्यादा जा रहे हैं, और हमास एक आतंकवादी संगठन है। इस बात पर अगर कहीं कोई भी आतंकवादी हमला होता है तो उस पर भी आप सपोर्ट करिएगा कि मानवता के नाम पर आप आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। ये सब बहुत ही गलत बात है। इस वक्त हम यूपी में हैं और यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। यहाँ पे हमारे साथ कई युवा हैं और ये कहा जा रहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिस तरह से नारेबाजी की गई, उसको लेकर के 4 लोगों पर FIR भी दर्ज किया गया। और ऐसे में इजराइल और फ़िलिस्तीन का जो पूरा मामला चल रहा है, हम ऐसे में यूपी के युवाओं से जानेंगे कि आखिरकार आप ही में से कुछ युवा निकल करके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नारेबाजी कर देते हैं। देश जब इजराइल के साथ पूरे मजबूती के साथ खड़ा है तो उसी देश की बदनामी हो जाती है। तो ऐसे में 4 लोगों पर FIR भी दर्ज किया गया। तो ऐसे में आपको क्या लगता है युवाओं को? देखिए, जो नारेबाजी हुई है वो बहुत ही गलत चीज़ है वो सब, क्योंकि देखिए, नारेबाजी का इतना गलत सेंस जाता है कि वो हम नारेबाजी ये बताता है कि आप इनडायरेक्टली आतंकवाद को समर्थन दे रहे हैं। क्योंकि जो आतंकवादी संगठन है हमास, वो एक फुल फ्लेजेड आतंकवादी संगठन है, और अगर आप उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं तो मतलब आप आतंकवाद को समर्थन दे रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। अगर भारत का एक अच्छा नेता अगर उसके बारे में फेवर कर रहा है तो हम भारतीय होने के नाते हमें उनका फेवर करना चाहिए। हाँ, डिसीजन गलत है तो गलत बोलना चाहिए, लेकिन अभी गलत नहीं है। अगर जो भी बच्चे नारेबाजी कर रहे हैं या जो कांग्रेस के भी नेता है या जो भी हैं, वो उसके फिलिस्तीन के समर्थन में जा रहे हैं, वो बहुत ही गलत बात है। क्योंकि हम अगर आप फिलिस्तीन के समर्थन में कम और हमास के समर्थन में ज़्यादा जा रहे हैं, और हमास एक आतंकवादी संगठन है। इस बात पर अगर कहीं कोई भी आतंकवादी हमला होता है तो उस पर भी आप सपोर्ट करिएगा
कि मानवता के नाम पर आप आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, ये सब बहुत ही गलत बात है। ये जो भी हुआ वो बहुत ही निंदनीय घटना है, वो बिल्कुल नहीं होना, कहा जा रहा है योगी राज में ऐसा घटना घट गया, वो नहीं होना चाहिए। देखिए हर आदमी का अपना अपना राइट है, स्टूडेंट का अपना राइट है, वो अपना आवाज़ उठा सकता है, लेकिन उन लोगों को भी हो सके कुछ कहीं कुछ तरह का माइंड वॉश भी किया होगा बहुत आदमी लोग। बहुत लोगों को रिलीजन बेस भी पढ़ाया जाता है, हर चीज़ का इम्पैक्ट होता है, तो हो सकता है कुछ उनका अपना माइंड सेट हो, लेकिन एज भारतीय होने के नाते हमें ऐसा लगता है कि जो AMU में जो हुआ, जो उन्होंने नारेबाजी की, या फिर जो कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेतागण हैं वो हमास के जो समर्थन दे रहे हैं वो बिल्कुल ही गलत है, निंदनीय है, वो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अच्छा आपको क्या लगता है जो तमाम चीज़ें चल रही है? देखिए इजराइल हमारा हर जगह पे साथ देता है, ये साफ सीधी बात है। जो आतंकवाद का सपोर्ट करेगा उसका हम लोग सपोर्ट कभी नहीं कर सकते हैं। देखिए आतंकवाद संगठन जो होता है ना, वो बहुत ही ख़राब चीज़ है, क्योंकि वो एक जगह सीमित नहीं रह जाता है, फिर वो और फैलता है। अगर आप उसको सपोर्ट करेंगे तो और जगह से फिर और ज़्यादा सपोर्ट आता है और फिर और दिक्कत बढ़ती है। तो जैसे अलीगढ़ में हुआ, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या बताएं, ख़राब स्थिति हो चुकी है, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए। बाकी जो उसका सपोर्ट कर रहे हैं, जो नेता उसका सपोर्ट कर रहे हैं, उनको भी थोड़ा होना चाहिए ना यार, कि जहाँ देश जा रहा है देश का आपको सपोर्ट करना चाहिए। आप क्या बकलोली कर रहे हैं, एकदम मतलब हद हो चुका है बिल्कुल एकदम देश में है, और देता रहेगा वो। पाकिस्तान POK के मुद्दे में हमारे साथ हमेशा खड़ा रहता है, वो हमारे साथ, वो बल्कि उस पर TV पे नहीं दिखाते हैं, लेकिन पीछे बैकग्राउंड में हमेशा साथ देता है। मोदी बोलते हैं कि भाई देखो फिलिस्तीन का चक्कर है तुम्हारा, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम POK में ना बोलो, नहीं तो ये हम पे चढ़ जाएगा साला। तो बात सीधी सादी ये है, जहाँ पे हमारे मोदी जी हैं वहाँ पे हमें रहना चाहिए और हमेशा रहना चाहिए। लेकिन योगी पर कहा जा रहा है कि योगी जी ने 4 पर FIR किया, तो क्या बुलडोजर चलेगा? इन लोगों पर चलना चाहिए ऐसे लोगों? देखिए जानते हैं बुलडोजर जो है वो अगर बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब हुई तो ज़रूर चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, लेकिन उतनी स्थिति ख़राब होने नहीं देंगे वो वहाँ पे। हमें इतना विश्वास तो है कम से कम अपने योगी जी पे। 4 लोगों पर FIR भी दर्ज हो गया। 4 लोगों पे FIR दर्ज हुआ है, मतलब गलत काम किए तभी ना दर्ज हुआ है। अब ऐसे कौनों को उठा के जेल में थोड़ी डाल देंगे। अब इतना तो हमारी पुलिस को सपोर्ट एकदम टाइट करके रखे हैं भाई, एकदम तुरंत सस्पेंड हो जाते हैं पुलिस वाले सब। वही बात है ना भाई कि अगर इजराइल और फ़िलिस्तीन लड़ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री एक तरह से हमारे देश का मुखिया हैं, उन्होंने अपना वहाँ पे अपना पूरे देश को रिप्रेजेंट कर दिया, फिर भारत के लोगों को ऐसी क्या आवश्यकता पड़ रही है कि उसके लिए नारेबाजी? उधर कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने भी फ़िलिस्तीन का समर्थन कर दिया। ये कुछ लोगों का स्ट्रैटेजी है। सबसे बड़ी बात है कि स्ट्रैटेजी है कि मतलब कि ये जो अपोजिशन पार्टी वाले हैं, ये लोग बच्चे को भड़का रहे हैं उस तरह से, क्योंकि ये इम्पैक्ट सीधे पड़ता है ना कि मतलब कि ये यहाँ पे ये जातिवादी आ जाती है और ये वोट बैंक बनाते हैं अपना। तो इसलिए ये लोग अपना ना रणनीति बना रहे हैं एक तरह से कि मतलब एक टिप्पणी मिलना चाहिए, तो इन्हें इजराइल वाला टिप्पणी मिला है। अब उन्होंने देखा है कि मोदी सरकार समर्थन कर रहा है उसका, तो इनका सीधा सा है कि यहाँ पे हम वोट बैंक अपना निकालेंगे, और वो ऐसे मोटिवेट कर रहे हैं लड़कों को, मतलब माइंड वॉश कर रहे हैं कि आप वो गलत कर रहे हैं मोदी सरकार, आप मोदी की तरफ मत जाइए और उसका विरोध करिए। मैं बस यही कह रहा था कि मतलब ये कुछ लोग ब्रेन वॉश करते हैं, सीधी सी बात है, और इम्पैक्ट करता है सीधा जो युवा होते हैं ना उनके दिमाग पे कि हमारे साथ गलत हो रहा है, कुछ हमारे साथ कुछ गलत किया जा रहा है, तो ये सीधा से इम्पैक्ट पड़ता है हमारे गवर्नमेंट पे और उन्हें ट्रोल किया जाता है। और इसमें कहीं ना कहीं हाथ रहता है अपोजिशन वाले का, क्योंकि वही आके अलग अलग टिप्पणी करते हैं न्यूज़ पे, तब ये लोग मोटिवेट होते हैं कि नहीं हमारे साथ गलत हो रहा है। जैसे कि अगर हमें कुछ बोला जाए कि आपने ये किया, आप वो कर रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं लगेगा कि मेरे साथ यहाँ पे गलत हो रहा है, तो हम उसका निंदा करेंगे, तो वही निंदा हो रही है अभी, वो हमेशा चलते आ रहा है वो चीज़। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे जो इस तरह की गतिविधि में शामिल हो जाते हैं, चाहे सोशल मीडिया हो या ज़मीनी स्तर? उन्हें सीधे से कहना है कि पहले वो पूरा टिप्पणी करें, समझे किस चीज़ पे हो रहा है, ये कोई जातिवाद पे नहीं हो रहा है, ये एक टेररिस्ट के खिलाफ किया जा रहा है, जो भी किया जा रहा है हमारा देश उसके खिलाफ रणनीति अपना रहा है और साथ दे रहा है किसी का। तो ये समझना चाहिए लोगों की कि कोई भी स्टूडेंट है, लोगों को समझना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, कि किसी की बातों में नहीं, हमें समझना है कि क्या चल रहा है अभी एट द टाइम, क्या सिचुएशन है। हर बात पे नाराबाजी कोई करना सही नहीं होता है, सीधी सी बात। तो आपको क्या लगता है योगी बाबा की सरकार है, इलाज होगा? बिल्कुल इलाज होना चाहिए। वैसे देखिए बच्चों का उतना भी बच्चे क्या होते हैं, बच्चों का सबसे पहले सोच रहे हैं भविष्य, हमारा सरकार सोचता है भविष्य, इसलिए बहुत जल्दी 4 पे FIR दर्ज। 4 तो उनका रणनीति कुछ ज़्यादा होगा, सब पे कर नहीं सकते हैं, वो डराने के लिए कर रहे हैं वो, तब भी अगर पीछे हटे अगर नहीं हटे सब पे कार्रवाई लिया जाएगा। सभी लड़के वैसे होते नहीं हैं, उनको मैनिपुलेट किया जाता है, जो लीडर होंगे उन्हीं पर FIR दर्ज हुआ होगा।
जो उनके कट्टर समर्थक होंगे उन्हीं पर एफआईआर दर्ज होगा। सभी लड़के वैसे होते नहीं हैं, बहुत सारे भाई छात्र नेता हैं उनके पता है ये चीज़ कि हमें क्या करना। आप लोग छात्र हैं, आप लोग किसके साथ खड़े हैं, इजराइल या फिलिस्तीन? इजराइल के साथ, जो हमारे देश के मुखिया जिसके साथ है हम उसके साथ हैं। इजराइल बिल्कुल इजराइल, और इजराइल के साथ ही हमेशा रहेंगे क्योंकि उनके साथ हमारा एक अच्छा बॉन्डिंग है। उनके साथ हर चीज़ में, रक्षा बजट में हो सके या फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में हो सके, सब चीज़ में उनके साथ अच्छा बॉन्डिंग है। वो आते हैं हमारे यहाँ, हम उनके यहाँ जाते हैं, एक अच्छा तालमेल है। तो उस तालमेल को बरकरार रखने के लिए हमें उनके ऊपर जो विकट परिस्थिति आई है उनको विकट परिस्थिति में साथ देना चाहिए। तो मैं तो फुल फ्लेजेड उन्हीं के साथ, इजराइल के साथ हूँ। और आप किसके साथ रहेंगे? आप छात्र? हम इजराइल के साथ ही रहेंगे। और इजराइल इतनी आसानी से चुप बैठने वालों में से नहीं है। वो देखिए, वो हमें अभी करेगा, वो कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहा होगा, कर भी रहा है। बहुत कुछ अभी होने वाला है, तो साफ हो जाएगी। गाजा पट्टी गई। जब फिलिस्तीन ने कोशिश किया है इजराइल पर कब्जा करने का, अगर पूरा इतिहास खंगाले तो कहीं ना कहीं कम होते गया है अगर उसका परसेंटेज। नहीं, देखिए, और भी जो वहाँ के देश हैं, जो मुस्लिम देश हैं, वो सऊदी अरेबिया तो अभी बहुत मतलब पास आने की कोशिश भी किया है इजराइल के। कई सारे मुस्लिम देश पास आने की कोशिश किए हैं। देखिए, इजराइल हमेशा लड़ाई लड़ना नहीं चाह रहा है। वो छोटा सा देश है बेचारा, वो चाह रहा है कि हमें शांति से जीने दो और शांति से तुम भी रहो, लेकिन कोई रह नहीं रहा है, तो उसमें उन लोग का फॉल्ट है ना। अब देखिए, आगे आने वाले समय में गाजा पट्टी साफ होगा, सऊदी अरेबिया वगैरह सब लोग साथ में आएगा और वहाँ पे भी गुट बनेगा अच्छी तरीके से। आप किसके साथ हैं? आप छात्र? हम इजराइल के साथ रहेंगे हमेशा, क्योंकि बहुत अच्छा संबंध है हमारा उसके साथ। ऐसे टूट थोड़ी ना सकती है, इतने साल की दोस्ती कैसे तोड़ देंगे झट के। प्रधानमंत्री जहाँ रहेगा वहाँ अगर एक सच्चा विद्यार्थी स्टूडेंट हो तो उसके साथ। जी, देश का प्रधानमंत्री, अरे भाई, वो हमारे फेस हैं, हमारा फ्रंट फेस हैं, तो हम उनके पीछे गलत बात कैसे कर सकते हैं? वो हमारे फ्रंट फेस हैं, वो जहाँ रहेंगे हम उनके साथ रहेंगे, इजराइल के सपोर्ट में। लेकिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो है वो इजराइल के साथ। देखिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि, हम कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन क्या करना है यार? क्या कर रहे हो यार राहुल गांधी तुम यार? ये गलत बात है यार। जहाँ पे देश है ना, वो बहुत सारी चीज़ें हमें दे सकता है इजराइल। आयरन डोम की टेक्नोलॉजी हमें दे सकता है वो। सबसे बड़ी बात ये है, पाकिस्तान को काउंटर, खैर पाकिस्तान तो छोड़िए, चाइना को काउंटर करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है वो चीज़। और बाकी पाकिस्तान में भी करने में काउंटर। पाकिस्तान भी अंदर से पूरा खुश हो रहा है और दुख भी हो रहा है। देखिए, पाकिस्तान का क्या कहना, वो तो ऐसे ही भीख मांगने की स्थिति में आ चुका है, उसका हम लोग क्या कहें। पाकिस्तान तो मानता ही नहीं है कि इजराइल देश कंट्री है, तो उनका हम बात ही क्यों कर रहे हैं? अभी देखिए, अभी गाजा पट्टी ख़त्म होगा, इजराइल का मतलब क्या बोलते हैं, वहाँ का पूरा फंडिंग बंद हो जाएगा, पाकिस्तान एकदम नीचे आ जाएगा, फिर से नीचे आ जाएगा।